बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो पार्ट्स में लिखते हैं। नंबर वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नंबर टू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स simply called refractive index. Refractive index is the ratio of speed of light in two different मीडिया। दो अलग अलग मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड्स हैं, जो लाइट की स्पीड है उसका जो रेशियो होता है, लाइट की स्पीड का रेशियो इन टू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो अलग अलग मीडियम, जैसे कांच है, कांच के ऊपर पानी भरा हुआ है, देयर इज ए ग्लास एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन इट, और इसके ऊपर पानी भरा हुआ है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइट पानी से आती है और कांच में चली जाती है, तो कांच में और पानी में जो लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांच से पानी में चली जाती है या तेल से पानी में चली जाती है, ठीक है। तो दो डिफरेंट मीडियम होने चाहिए, उनमें जो लाइट की स्पीड होंगी उनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो उसको लिखने का जो हमारा जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोशन कैसे करते हैं? इसको हम लिखते हैं दिस इज म्यू। ये किसका साइन है? म्यू। इसको म्यू बोलते हैं। तो इस साइन को हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए हम, जैसे हमने बोला कि फर्स्ट मीडियम से लाइट आई सेकेंड मीडियम में चलेगी, सेकेंड मीडियम से लाइट आई फर्स्ट मीडियम में चलेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं? किस मीडियम का निकालते हैं? द मीडियम विच बेंड्स द लाइट, ऑफ द मीडियम किसका फाइंड करते हैं हम? जो लाइट को बेंड करता है। जैसे अगर यहां से पानी से लाइट आई और कांच में गई, तो लाइट को बेंड करने का काम कौन करेगा? कांच करेगा। अब वो टुवर्ड्स करे, अवे करे, उससे मतलब नहीं, लेकिन बेंड करना चाहिए। तो लाइट पानी से आएगी, कांच में जाएगी तो कांच बेंड करेगा, कांच से जाएगी पानी में जाएगी तो पानी बेंड करेगा लाइट को। मीन्स जो लाइट को बेंड करेगा उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब सेकेंड मीडियम कौन है? जो लाइट को बेंड कर रहा है। और फर्स्ट मीडियम कौन है? जो लाइट, जिसमें से लाइट आई थी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तीनों का मतलब सेम है। तीनों का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लाइट, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मीनिंग क्या है? कि यहाँ पर सेकेंड मीडियम इज बेंडिंग द लाइट रेज, और सिंपली लाइट। तो लाइट रे को कौन बेंड कर रहा है? यहाँ पर टू मीडियम कर रहा है। टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मीनिंग यही है कि लाइट कौन बेंड कर रहा है? सेकेंड मीडियम। और लाइट आई कहाँ से थी? फर्स्ट मीडियम से आई थी। तो लाइट को बेंड करने का काम किसने किया? सेकेंड मीडियम ने। तो सेकेंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो तो लिखी जाएगी नीचे, और जहाँ से लाइट आई थी, मतलब जिसने लाइट को बेंड किया उसकी स्पीड नीचे, और जहाँ से लाइट आई थी उसकी स्पीड ऊपर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर यही जो लाइट रे है तो उसको हम सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं, और दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट
इसमें से आप कोई सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज व्हाट, v1 अपॉन v2। v1 इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड v2 इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर लाइट रेज वैक्यूम से आती हैं पानी में जाती हैं, वैक्यूम से आती हैं कांच में जाती है, वैक्यूम से आती है किसी थर्ड मीडियम में जाती है, मीन्स फ्री स्पेस से आएगी, वैक्यूम से आएगी और किसी सेकंड मीडियम में जाएगी, तो उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं? इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दैट केस वी राइट इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Absolute refractive index is what? When light goes from vacuum to any other medium, or we can say one of the medium must be vacuum। एक जो मीडियम है वहां पर वो कौन सा होना चाहिए? वैक्यूम। मीन्स लाइट किसी मीडियम से वैक्यूम में भी आ सकती है और वैक्यूम से उस मीडियम में भी जा सकती है। तो उस केस में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिनोशन है और उसको हम डिनोट करते हैं ओनली एन साइन से, एन बना देते हैं, और हम इसको म्यू भी बोल सकते हैं, ओनली म्यू। अगर वैक्यूम से लाइट आई, ये लाइट फ्री स्पेस से आई और कांच में चली गई, तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाती है। इसको आपने ये फिनोमेना आपने जो हमने रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था उसमें इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली लिख रहे हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये मीडियम अगर ग्लास है तो हमने लिख दिया GLASS और सिंपली G। और सेकंड मीडियम को हम यहाँ पर डिनोट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ये श्योर है कि हियर द सेकंड मीडियम इज वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है कितनी है? c। किस मीडियम में गई? ग्लास में गई, तो ग्लास ने लाइट रेट को बेंड किया होगा, तो नीचे किसकी वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज c/v और हियर मीडियम इज दिस मीडियम इज ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? c/v लिख देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर सेकंड मीडियम हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स सेकंड मीडियम श्योर कौन सा है? वैक्यूम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते किस काम? जो मीडियम लाइट रे को बेंड करता है। तो यहां पर कौन बेंड कर रहा है? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम श्योर कौन सा है? एयर। ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। यहां पर भी वही बात है, विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। सेकंड मीडियम अगर हमें गिवन नहीं है तो ये श्योर है कि सेकंड मीडियम इज वैक्यूम और फ्री स्पेस और सिंपली कॉल्ड एयर। उसको हम एयर भी बोल लेते हैं क्योंकि उसमें लाइट की जो स्पीड का जो रेशियो होता है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। यूनिटलेस मीन्स कैसे? अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है? कैंसिल। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होती है। अच्छा, इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें 2-3 मीडियम्स हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रिवाइज होना चाहिए।
जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.33, refractive index of diamond is 1.42। आप और याद करो ना करो, इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद कोई मीडियम लाइट को जब बेंड करता है तो उसमें जब वो बेंड करता है तो उसकी जो एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की, वो उस मीडियम की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको एक्सप्लेन करती है। मींस द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड the light rays tells us about its optical density। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स लाइट को ज़्यादा बेंड कौन करेगा? लाइट को ज़्यादा बेंड कौन करेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास है और एक पानी है और दोनों से हवा से दोनों में लाइट आई, ये पानी और ये ग्लास, यहाँ से हवा से लाइट आई कहाँ? पानी में, ये इसका नॉर्मल। हवा से लाइट आई, सेम एंगल पे हमने इसको इंसिडेंट कराया, ये एंगल सेम है, आई और आई। तो लाइट रे को ज़्यादा बेंड कौन करेगा? अब आप ये देखो कि किसमें पार्टिकल्स ज़्यादा क्राउडेड हैं, ग्लास में या वाटर में। हमने ऊपर लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा? जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हमने लिखा ग्लास, C बाय वेलोसिटी इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर C बाय रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी C बाय VW। अब आप ये देखो कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम। और अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, ये आपको पता होगा, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं इसको। तो न्यूमरेटर किसका छोटा है? वेलोसिटी ग्लास में ज़्यादा होती है या पानी में ज़्यादा होती है? अब आप देखो यहाँ पर इस रे को जब ये लाइट इसमें एंटर करेगी, ग्लास में और पानी में भी एंटर करेगी, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा कौन देगा? ज़्यादा पार्टिकल्स की क्राउडिंग कहाँ पर है? मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि हम किसी गली में दौड़ के जा रहे हैं और उसमें 100 आदमी बहुत पास खड़े हैं, वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी गली में जब हम दौड़ के जा रहे हैं, उसी गली में सेम उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ वगैरह सब सेम है, और उस गली में 100 आदमी फिर दोबारा से खड़े हैं, वो लेकिन थोड़ा गैप में खड़े हैं, डिस्टेंस में खड़े हैं। तो हमें ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ मिलेगी? जहाँ पर वो 100 आदमी इकट्ठे खड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्लास में पार्टिकल्स पास होते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कि कहाँ सॉलिड है और ये लिक्विड है, और आपको तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है सॉलिड और लिक्विड की, कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होता है, जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड वो ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा मीन्स। तो यहाँ पर लाइट को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, लाइट ज़्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर भी बेंड होगी, लेकिन थोड़ा सा इसकी बेंडिंग एज़ कम्पेयर टू ग्लास कम होगी। मीन्स इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ से ज़्यादा होगा, मतलब इसने लाइट को ज़्यादा बेंड किया, इसने लाइट को कम बेंड किया। तो जो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट रेज टेल्स अस अबाउट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब आप देखो लाइट को ज़्यादा बेंड कौन कर रहा है?
लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है ग्लास लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और इसने लाइट को ज़्यादा बेंड किया, मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी, और लेसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो उसकी डेंसिटी कैसे हो जाएगी? ऑप्टिकल कम हो जाएगी, ठीक है। इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस और इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है वो क्यों है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को ज़्यादा बेंड कर रहा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है क्योंकि लाइट रेज को कम बेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कन्फर्मेशन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ मीडियम हैं, हमारे पास 2-3 मीडियम हैं और हमसे पूछा है कि यहाँ पर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन का है 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44 एंड नंबर 2 हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज 1.47 और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है 1.33 और पूछा है कि इनमें से किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको सबसे पहले हमें पूछा है कि इसमें से कौन से में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मालूम है, डेट वी नो डेट in which medium the speed of light is fastest. So we know refractive index is given by c upon velocity in any given medium. अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स सेकेंड मीडियम इज एयर और फ्री स्पेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन बोल रहे हैं तो सेकंड मीडियम पक्का हवा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड मीडियम श्योर एयर और वैक्यूम है। मीन्स अगर हमें सेकंड मीडियम नहीं दिया होता है तो सेकंड मीडियम ऑलवेज कौन सा होता है? एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, आप कोई भी वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हमने ना इन तीनों में लगाया, इसमें फॉर्मूला लगाया, हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन लिखा तो c अपॉन वेलोसिटी इन केरोसिन हो जाएगी। फिर हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज व्हाट 1.47 है। तो आप इसमें देखो ये कितना हो जाएगा c अपॉन वेलोसिटी इन टर्पेंटाइन, और हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। अब आप इसमें देखो कि c तो तीनों का बराबर है, और अगर हम इसको देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दें ऐसे, c तो तीनों का बराबर है तो वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो अगर इसको मैं लिखना चाहें तो वेलोसिटी इन केरोसिन हो जाएगी c अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k, कॉमा वेलोसिटी इन टर्पेंटाइन इज c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन, और नंबर थर्ड हो जाएगा वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू c अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब आप देखो तीनों का न्यूमरेटर तो सेम है, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये क्वांटिटी पूरी बड़ी होगी या छोटी होगी, मतलब वेलोसिटी बड़ी होगी या छोटी होगी। c तीनों का बराबर है, न्यूमरेटर तीनों का बराबर है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आपको पता है ना ये चीज़ें। तो जैसे आप देखो 2/5 लिखा हुआ है और 2/10 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर दोनों का बराबर है, तो कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है डिसाइड कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर कर रहा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है। देखो 2/5 इज 0.4 और दिस इज 0.2, दिस इज ग्रेटर हेयर, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.2।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आप देखो सबसे छोटा किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मिनिमम 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर, यहाँ आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा है पानी का, उससे बड़ा है केरोसिन का, उससे बड़ा है टर्पेंटाइन का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का सबसे कम है, कम, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन वाटर विल बी मैक्सिमम, देन केरोसिन मींस केरोसिन, वेलोसिटी ऑफ केरोसिन उसके बाद होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन का है, ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन का है, तो इसकी वेलोसिटी लीस्ट हो जाएगी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ टर्पेंटाइन। तो ये हमने एक रिलेशन बना लिया। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता कर सकते हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये श्योर हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें वेलोसिटी कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें वेलोसिटी फास्टेस्ट होगी। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। हमें गिवन है कि लाइट की स्पीड हमें मालूम है, द स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमें गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो आप, तो आप बोल सकते हैं कि हेयर वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, अब एयर से लाइट आई ग्लास में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, ग्लास। अगर आप सेकंड मीडियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वो कौन सा मीडियम है, दैट इज श्योर एयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, C इज 3 × 10⁸ अपॉन में 2 × 10⁸। ये कैंसिल हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड, इससे ये कैंसिल हो गया, 2/3 इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया था, ये आपको रिवाइज होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, light enters from air into a glass plate having refractive index 1.5, having refractive index 1.50 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, आपको फॉर्मूला मालूम है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो आप, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में गई है, तो आप सिर्फ अगर जी लिख दो सफिशिएंट है, एयर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप एयर लिख सकते हो। और आपको श्योर मालूम है कि यहाँ पर अगर सेकंड मीडियम हमें गिवन नहीं है तो वो श्योर एयर है। तो फॉर्मूला इज C अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1.50 गिवन है, C इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें ये भी मालूम है, और वेलोसिटी इन ग्लास हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी इन ग्लास कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो 3 × 100 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 150। इसका हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 2 जीरो ले लिए, तो 1 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10। तो दिस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाउ अच्छा, जो लाइट जब किसी दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
लाइट। नंबर वन इफेक्ट करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मीन्स वेदर द मीडियम इज ग्लास और वाटर और केरोसिन और एनी अदर मीडियम, केरोसिन एटसेट्रा, और कोई और मीडियम है, ये इसको अफेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। कैसे देखो आप, अभी मैंने आपको बताया अगर सॉलिड है, जैसे हम ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास इज सॉलिड, तो ग्लास अगर सॉलिड है तो पार्टिकल्स की क्राउडिंग ज़्यादा होगी, मीन्स पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होगा, पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होगा तो लाइट आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, जितनी बार ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उतनी ही वेलोसिटी उसकी कम होती चली जाएगी। और वेलोसिटी अगर दूसरे मीडियम में जाकर कम हो रही है तो क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड, अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है तो लाइट की स्पीड का कम होना, लाइट की स्पीड का चेंज होना, वो किसका कॉज है, रिफ्रैक्शन का कॉज है। तो एक तो उसको अफेक्ट करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का नेचर क्या है वो उसको अफेक्ट करता है। और नंबर टू उसको अफेक्ट करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट मीन्स आप कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है वेवलेंथ का जो साइन है वो हम यूज़ करते हैं लैम्डा, और हमने बोला कि लैम्डा ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ वायलेट कलर। रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो आप, अगर मान लो ये हमारे पास दो लाइट्स हैं, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ का मतलब होता है दो उसके जो क्रेस्ट हैं, ये जो ट्रफ्स हैं, उनके बीच का कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस। देखो जैसे हमने बोला कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, एक सेकंड में ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, तो अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये रेड की वेवलेंथ तो है इस तरीके से, और आप इसको देखो इसकी वेवलेंथ कैसी है, कम है, तो ये इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसके बीच में ये जो इसका लैम्डा है ये छोटा है, और ये जो इसका लैम्डा है ये बड़ा है, लैम्डा ऑफ रेड, लैम्डा ऑफ वायलेट। तो जिसका लैम्डा छोटा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.5, इसकी 1 2 3 4.5, 4.5 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये साइड है न्यू, और दिस इज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.5। अब आप देखो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मीन्स कहने का मतलब है इसका ये वाला जो पॉइंट है, जब वो किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितनी बार टकराएगा, उसके क्रेस्ट, कितने क्रेस्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5। मीन्स अगर लाइट आई, ये ऐसे आई, एक बार टकराई, फिर दूसरी बार टकराई, फिर तीसरी बार टकराई, फिर चौथी बार टकराई, 4 बार टकराई है। और ये कितनी बार टकराई, एक बार, 1 टाइम। और आप इसको 2 लेना चाहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बना के इसको आप 2 कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी आपको एक और करनी है, इसको कंप्लीट कर लो। तो ये 2 बार टकराई, मान लो 1 2 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम टकराई। तो जितनी बार कॉलिजन होगा उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है अगर ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिसका जो डेंसर मीडियम है, अगर रेड कलर की लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, वो 2 बार टकराएगी उस मीडियम में, उसका क्रेस्ट टकराएगा, वो मुड़ेगी। लेकिन ये 5 बार टकराएगी और 5 बार मुड़ेगी। इसका मतलब लाइट को ज़्यादा बेंड, लाइट कौन सी वाली लाइट ज़्यादा बेंड होगी, वॉयलेट कलर ज़्यादा बेंड हो जाएगा। रेड कलर डेविएट्स लीस्ट एंड वॉयलेट कलर डेविएट्स मोस्ट। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट। और इस देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाया, दैट फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, वॉयलेट की, एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। तो जो जितनी बार ज़्यादा टकराएगी, क्योंकि इसके क्रेस्ट 5 बार पहुँचेगा, ये 5 बार मुड़ेगी, ये 2 बार मुड़ेगी, तो ज़्यादा कौन मुड़ेगा, ये मुड़ेगा। ठीक है, तो होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं विद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक यू।